हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी रहीं आपकी छुट्टियां यानी कि आपका समर वेकेशन? क्योंकि आपको पूरा एक महीना मिला और कंप्लीट 1 मंथ यू हैव गॉट इन दिस मंथ। सम असाइनमेंट हैड बीन गिवन टू कंप्लीट यू। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट आपको दिया गया था वो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। और प्यारे बच्चों, हमने आपको क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में करा दिया था एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.3 तक, यानी 1.1, 1.2, 1.3। 1.4 हम आपको नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसमें नंबर्स को विजुअलाइज करना है नंबर लाइन के ऊपर। 2 क्वेश्चंस गिवन है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एज वेल एज 10th ऑल्सो। So I am leaving this exercise 1.4, and today we are going to discuss exercise 1.5। 1.5 में हमें क्या पढ़ना है बच्चों? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब सबसे पहले तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेशन क्या होते हैं। तो सभी बच्चे जानते हैं कि ऑपरेशन तो केवल 4 ही होते हैं। देयर आर 4 ऑपरेशंस: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। so these are called operation, understood। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये क्या हो गए? ये तो ऑपरेशन हो गए बच्चों। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन। अब रियल नंबर्स भी आप लोग जानते हैं। देखिए, रियल नंबर्स बेसिकली अ नंबर विच कंटेन रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर्स से मिलकर जो सेट बनता है उसे हम रियल नंबर्स कहते हैं। यानी रियल नंबर्स में बेसिकली 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक तो रैशनल और दूसरे इरेशनल। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और इरेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। अंडरस्टूड। अब तो रियल नंबर्स क्या हो गया? रियल नंबर्स आर द सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल बोथ। यानी रियल नंबर्स में रैशनल नंबर्स भी आते हैं और इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। रैशनल नंबर्स का मतलब है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स में बेसिकली क्या आता है? जो P/Q टाइप के नंबर्स होते हैं, P/Q फॉर्म के नंबर होते हैं जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और एक बात और याद रखने वाली होती है कि P और Q जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर्स भी आप लोग जानते हैं, ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट P के फॉर्म में आते हैं और वेयर P क्या होता है? प्राइम नंबर। P क्या होता है? प्राइम नंबर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो वेरी इजी। तो हमें क्या करना है? हमें रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस पढ़ने हैं। देखिए, कुछ समझाते हैं आपको। एक बात हमेशा याद रखिए कि एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। आप दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ठीक है, वो एक रियल नंबर होगा। अंडरस्टूड। जैसे सपोज़ 5 एक रैशनल नंबर है, √2 एक रैशनल नंबर है। हमने दोनों को ऐड किया 5 + √2, तो ये एक रियल नंबर बन गया। दिस इज़ रियल नंबर। सपोज आपने दोनों का सब्ट्रैक्शन किया 5 - √2, तो ये भी रियल नंबर हो गया। अगर आपने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। अगर आपने डिवाइड किया तो ये भी एक रियल नंबर हो गया। इट मीन्स दैट वी कैन से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ a rational and irrational always gives you real numbers। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, तो एक्सरसाइज 1.5 जो है आपकी वो इसी पर बेस्ड है। तो करते हैं एक्सरसाइज 1.5। तो आई होप सभी बच्चों के पास बुक होगी। तो आप बुक में देखिए पेज नंबर 24, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। आपको ये बताना है
कि इसमें जो नंबर्स आपको दे रखे हैं वो रैशनल हैं या इरेशनल। तो वेरी इजी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 2 माइनस √5। अब देखिए 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इरेशनल नंबर है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम इसे रियल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड में लिखा है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 माइनस स्क्वायर रूट 23, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा, 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये P/Q के फॉर्म में आ गया। दैट्स वाई इट इज़ रैशनल, इट इज़ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अंडरस्टूड। तो थर्ड वाला देखिए, सभी ऐसे ही है। थर्ड में लिखा है 2√7 डिवाइडेड बाय 7√7। तो आप देख सकते हैं कि नाम है √7 से √7 को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2/7, और 2/7 P/Q के फॉर्म में लिखा है, तो डेफिनेटली इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। वेरी इजी, अंडरस्टूड। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, वेरी इजी। रिमेनिंग यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी हमें सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है, सरल करना है, हल करना है। तो देखिए फर्स्ट 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। ओके, हमें इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे, देखिए वेरी इजी। आप 3 का मल्टीप्लाई पूरे से कर सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस √2। आप √3 का मल्टीप्लाई पूरे से कर सकते हैं, 2 प्लस √2, ठीक है। दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। तो 3 2 जा 6, 3 का √2 से करेंगे 3√2, √3 का 2 से करेंगे 2√3, √3 का √2 से करेंगे √6। अब इसमें ये देखिए कि कोई भी टर्म लाइक टर्म तो है नहीं कि हम उसे ऐड कर लें, सभी डिफरेंट हैं, ठीक है। तो बस ये हमारा आंसर आ गया, दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर। चलिए सेकंड देखिए, सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो वेरी इजी। आप देख रहे हैं कि इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, विच इज़ इक्वल टू a² माइनस b²। a की जगह पे कितना लिखा है 3, इसलिए 3 का स्क्वायर। b की जगह पे कितना लिखा है √3, इसलिए √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, तो हमारा आंसर इज़ 6। अंडरस्टूड बच्चों। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो इसमें लिखा है √5 प्लस √2 पावर 2। तो इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ ऑल्सो हियर वी कैन ऑल्सो अप्लाई एन आइडेंटिटी। हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, और वो आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो अप्लाई करो,
तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है √5, तो a की जगह पे क्या लिखेंगे √5 पावर 2, b की वैल्यू कितनी है √2 पावर 2, a की वैल्यू √5, b की वैल्यू √2। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का 2, √5 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे √10, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 + 2 √10, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अंडरस्टूड। तो इट इज़ वेरी इजी, सिंपल भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इट इज़ सिंपल, इट इज़ वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इरेशनल नंबर्स दे रखे हैं या रियल नंबर्स दे रखे हैं और आपको इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आए वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड। तो देखते हैं कैसे हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7, हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर क्या है √7, तो हम इसका रूट कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए वेरी इजी, हम ऊपर नीचे √7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1 का मल्टीप्लाई √7 से होगा √7, और √7 का √7 से इंटू करेंगे तो 7 ही आएगा। ओके, और ये हमारा आंसर हो गया। तो आप चेक कर लो कि डिनोमिनेटर में जो 7 लिखा है वो 7 है, अंडर रूट में तो है नहीं, तो हमने इसको क्या कर दिया रैशनलाइज। और देखिए सपोज सेकंड क्वेश्चन है 1/√7 माइनस √6। इसे भी हमें रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मोनोमियल था, तो मोनोमियल था तो हमने ऊपर नीचे उसी का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब होता है यहाँ पे 2 टर्म है। तो बाइनोमियल में क्या होता है, डिनोमिनेटर में जब भी बाइनोमियल आ जाए तो हमेशा याद रखना कि दोनों के बीच में जो साइन लगा होता है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, देखो 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई, माइनस है तो आप इसे चेंज कर दो, क्या कर दो प्लस, और ऊपर नीचे इंटू कर दीजिए। देखिए ऐसे करके हमें इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था। हमने देखा डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है तो दोनों के बीच में माइनस का साइन है, उस माइनस साइन को हमने प्लस कर दिया और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो यही आएगा, नो चेंज, √7 + √6। नीचे देखो a - b इंटू a + b, तो अभी हमने आपको बताया था कि a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², आइडेंटिटी होती है। तो a की जगह पे कितना है √7 का स्क्वायर, b की जगह पे कितना है √6 का स्क्वायर, तो कितना आ गया देखो, तो ये आ गया √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा, और 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाना है। यानी डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आएगा उसमें स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। अगर मोनोमियल है तो उसी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और अगर बाइनोमियल है तो उनके बीच में जो साइन लगा है उसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना, वेरी इजी। चलिए तो 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ओके, तो और बता दूं क्या एक क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th बता देता हूँ, 5th का 4th, 1/√7 - 2। ठीक है, वेरी इजी। आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है,
डिनोमिनेटर में बाइनोमियल है और बाइनोमियल के बीच में नेगेटिव साइन लगा है, तो हम इसको चेंज कर देंगे किस में, प्लस में। तो क्या हो जाएगा 1/√7 - 2 मल्टीप्लाई √7 + 2 अपॉन √7 + 2। 1 का मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे तो √7 + 2 ही आएगा। इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सी अभी बताई थी, a + b × a - b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। a की जगह पे कितना लिखा है √7 पावर 2, b की जगह पे कितना लिखा है 2, तो √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो √7 + 2 अपॉन 3 एंड दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इट इज़ वेरी इजी। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। एक लास्ट एक्सरसाइज और है हमारी, जो लास्ट एक्सरसाइज है 1.6, उसमें हमें पढ़ना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। मैं इसको 1.6 कर देता हूँ। क्या पढ़ने हैं हमें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। तो देखिए लॉज का मतलब होता है कुछ सम रूल, कुछ नियम, सम कंडीशंस, है ना, जिनको हम एज अ फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और आप ये अच्छी तरह से जानते भी होंगे क्योंकि आपने 8th क्लास में 7th क्लास में इन लॉज को पढ़ा है। तो इसका फर्स्ट जो लॉज है वो है a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। सेकेंड है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू a⁴m - n। थर्ड इसका रूल होता है a⁴m⁴n इज इक्वल टू a⁴mn। व्हेन पावर हैज़ पावर देन डेफिनेटली पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अंडरस्टूड? ओके। और एक और इसका रूल होता है क्या, सपोज a⁴m इंटू b⁴m, तो वी कैन राइट ab⁴m। तो 4 रूल्स हैं, ये 4 रूल्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ओके। इसमें फर्स्ट में क्या है, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो पावर कैसी हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसमें क्या है, सेम, दोनों के बेस कैसे हैं, सेम, पावर कैसी है, डिफरेंट, डिवाइड है, पावर कैसी हो जाएंगी, माइनस। a⁴m⁴n यानी एक नंबर के ऊपर पावर है और उसके ऊपर भी पावर है, पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। a⁴m इंटू b⁴m, मतलब दोनों के बेस कैसे हैं, अलग अलग, बट दोनों की पावर कैसी हैं, सेम। तो हम दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर का लगा देंगे टॉप पे। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 1.6। तो वेरी इजी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है फाइंड। क्या लिखा है, फाइंड। और 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट है 64 टू द पावर 1/2। सेकंड है 32 टू द पावर 1/5 एंड थर्ड है 125 टू द पावर 1/3। तो वेरी इजी, देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों ने, आप समझने की कोशिश करना, इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट। तो फर्स्ट है हमारा 64 पावर 1/2। आप 64 को फैक्टराइज कीजिए, और फैक्टराइज नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 8 × 8। हमें मालूम है कि 8 8 जा 64। 64 को हमने क्या लिख दिया, 8 × 8, 8 8 जा 64।
8 कितने टाइम्स है बेटा? 2 टाइम्स, 2 पावर लगा दी। अब आप ये देखो कि पावर के ऊपर पावर है, तो हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? हम यहाँ पर रूल लगा सकते हैं a टू दी पावर m टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। इट मीन्स दैट कि 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 1/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 1 यानी 8। ये हमारा आंसर आ गया। इस रूल को, ये जो लॉ मैंने यहाँ पे लगाया है, इस रूल को आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि इसके बाद ये स्टेप आई, इसमें आपने पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो गई अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो इसे लिखना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए सेकंड बताएं। सेकंड भी बता देते हैं। देखिए सेकंड 32 हैज़ 1/5 पावर। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 32 के फैक्टर्स कीजिए। तो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 पावर 1/5। हमने 32 के फैक्टर्स किए, तो 2 कितने टाइम्स आएगा? 5 टाइम्स, है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो करके भी देख सकते हैं। 32 2 से किया, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो जस्ट लाइक दैट वी कैन ऑल्सो फैक्टोराइज। अब 2 कितने टाइम्स है बेटा? 2 है 5 टाइम्स, तो हमने लिख दिया 2 टू द पावर 5। इसके ऊपर पावर कितनी लगी हुई है? 1/5। अब आप देखिए कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं a टू द पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। When power has power, then powers are multiplied। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 यानी 2। अंडरस्टूड? समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए हम इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी फर्स्ट के जैसा ही है। इसमें भी हमें फाइंड करना है। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। फर्स्ट है 9 टू द पावर 3/2। सेकंड है 32 टू द पावर 2/5। थर्ड है 16 टू द पावर 3/4 एंड फोर्थ है 125 टू द पावर माइनस का 1/3। ओके, तो देखिए हाउ इजी ऑल द क्वेश्चंस आर। 1 बाई 1 हम इन्हें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट, तो 9 हैज़ 3/2 पावर। हमें क्या करना है? हमें 9 को फैक्टराइज करना है। तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे? 9 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3। पावर कितनी है? 3/2। 3 3 जा 9। अब हम 3 कितने टाइम्स लिखा है? 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2 पावर 3/2। रूल कौन सा अप्लाई कर सकते हैं? रूल अप्लाई कर सकते हैं e की पावर m टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। यानी पावर के ऊपर जब पावर होती है तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, और 3 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स? 27। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो सेकंड भी ऐसे ही होगा, थर्ड भी ऐसे ही होगा। तो मैं आपको कौन सा बताऊं? चलो फोर्थ वाला बताता हूं।
फोर्थ में लिखा है 125 टू दी पावर माइनस का 1/3। अब कुछ बच्चे तो नेगेटिव पावर देख के घबरा गए होंगे, माय गॉड नेगेटिव पावर हाउ इट विल बी डन, कैसे होगा ये नेगेटिव पावर, मैंने तो कभी किया ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, बट इट इज़ वेरी इजी। देखिए आप 125 के फैक्टर्स कीजिए तो वेरी इजी, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 का 5 से करेंगे 25, 25 का 5 से करेंगे 125। और अगर डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, चलिए तो 5 कितने टाइम्स लिखा है, 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 3 और टू दी पावर -1/3। कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं बताइए, कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, हम रूल अप्लाई कर सकते हैं a टू दी पावर n टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। 3 से 3 कैंसिल, कितना आया, 5 की पावर -1, 5 की पावर -1। और नेगेटिव पावर जब नीचे जाएगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव पावर जब नीचे जाएगी तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। इस बात को याद रखना, ओके। और रूल भी होता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे a की पावर -m, तो हम इसको जब नीचे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तो ये क्या था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है, सेकंड वाला और थर्ड वाला कर लेना, नहीं आए तो मुझे बताना। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सिंप्लीफाई, तो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, है 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5। ठीक है, चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। कोई मुझे बता सकता है कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, ये देखो 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, बेस कैसे हैं, दोनों के बेस कैसे हैं, सेम। तो अभी हमने एक रूल लिखाया था आपको, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, बेस कैसे होने चाहिए, सेम। तो बेस कितना है 2, पावर ऐड हो जाएंगी, तो करो 2 की पावर 3 प्लस 1/5, एलसीएम ले लो, 3 का और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, तो 2 की पावर कितना 10 और 3 13, तो 13/15, ये हमारा क्या हो गया आंसर। और ये रूल आपको मेंशन करना है, टीचर पूरे नंबर नहीं देगा। अगर आपने ये रूल नहीं लिखा तो टीचर आपके कुछ मार्क्स काट सकता है, ठीक है। चलो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्या है, सेकंड है इसका 1/3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 और होल पावर 7, ये ठीक है। तो रूल कौन सा लगा सकते हैं ये बताइए। तो हम इसमें ये रूल लगा सकते हैं, कौन सा, कि a/b टू दी पावर m इज इक्वल टू a की पावर m अपॉन b की पावर m, क्योंकि बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस 1 है, यहाँ पे बेस 3 है, तो इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। करो तो क्या हो जाएगा 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 तो 7 ही आना है, 3 की पावर 3 टू दी पावर 7, तो 1 की पावर 7 यानी 1, और पावर के ऊपर पावर, तो 3 की पावर कितना 21, ये हमारा आंसर हो गया, वेरी इजी। ठीक है, थर्ड देखिए, 2 दी पावर 1/2 इज डिवाइडेड बाय 11 टू दी पावर 1/4। बताइए कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं।
एक अभी हमने रूल बताया था ए टू दी पावर m इज़ डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर n इज़ इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n, यानी डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है ना। बट बेस सेम होना चाहिए, देखो यहाँ पे बेस सेम होना चाहिए, दोनों जगह a है, यहाँ पे देखो 11 11 बेस दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, क्योंकि m की वैल्यू कितनी है 1/2, n की वैल्यू कितनी है 1/4। ओके, तो एलसीएम ले लीजिए, 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, 2 2 जा 4, 2 टाइम्स आएगा, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया, तो ये आ गया 11 की पावर कितना 2 माइनस 1 1, 1/4 आंसर, 11 की पावर 1/4। ठीक है बच्चों, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और, इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ। तो 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब आप इसको देखिए और बताइए कौन सा रूल लगा सकते हैं, दोनों के बेस कैसे हैं अलग अलग। तो बेस जब अलग अलग हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं ए की पावर m मल्टीप्लाई बी की पावर m इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी की पावर m। दोनों के बेस कैसे हैं डिफरेंट, पावर कैसी है सेम, 7 और 8 बेस अलग अलग हैं, 1/2 1/2 पावर सेम है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर टॉप पे आ जाएगी। तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 8 पावर कहाँ आ जाएगी टॉप पे, तो 7 8 जा 56 पावर 1/2। अंडरस्टूड, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, तो व्हाट वी हैव डन, वी हैव डन 1.5 एंड 1.6, और 1.5 भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी, 1.6 भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज थी। 1.5 में हमने पढ़ा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स, और 1.6 में पढ़ा हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। आई होप कि आपको दोनों जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप वीडियो को पॉज करें, उसको समझें। इन केस फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे ज़रूर कॉल करके पूछें, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, गुड बाय।